एग्जाम्पल 9, इफ पी क्यू आर रियल एंड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। कह रहा है कि पी क्यू आर है जो रियल है, रियल का मतलब रियल नंबर है, एंड पी और क्यू आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, देन सो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो रियल एंड इक्वल आएगा, ये शो करिए आप कि कैसे आएगा। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था p माइनस क्यू का एक्स स्क्वायर, ये p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2 पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे जो कंडीशन दिया था वो दिया था p इज नॉट इक्वल टू q। ये कंडीशन आता कैसे है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है इसका। और इसमें कंडीशन क्या होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन में यही होता है ना कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में आप देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है p माइनस क्यू, तो यहाँ पे भी p माइनस क्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब माइनस क्यू को इधर लाइए तो ये हो जाएगा p इज नॉट इक्वल टू, माइनस क्यू इस साइड आएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा ना, तो p इज नॉट इक्वल टू क्यू, यही वाला कंडीशन यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल और अनइक्वल शो करने के लिए बोला है। अब बताइए किसी भी इक्वेशन का जो रूट होता है वो रियल और अनइक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, तभी ना इसका रूट रियल और अनइक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नीड टू शो डैट डी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा शो करना, तभी इसका रूट रियल और अनइक्वल होगा। इतना तो आपको समझ आना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ए बी और सी का वैल्यू नोट करिए। तो ए का वैल्यू हो जाएगा p माइनस क्यू, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू पी प्लस क्यू, और c का वैल्यू क्या होगा, तो c का वैल्यू ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म तो हो जाएगा माइनस 2p और यहाँ पे प्लस 2q। यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं दोनों में, तो ये हो गया माइनस 2p और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2q। ठीक है, अब पहले d का वैल्यू निकाल के देखिए कितना आ रहा है। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट आने तो रहने दीजिए, इसको पुट करिए 5 इंटू पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 ए के जगह पे पुट करिए p माइनस क्यू, और c की जगह पुट करिए ये वाला टर्म माइनस 2p प्लस 2q, और यहाँ पे ये हो जाएगा, बस इतना ही। इसके बाद देखिए d इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू का स्क्वायर। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बेकार किए थे, यहाँ पे देखिए माइनस 2 इससे कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 4 p माइनस क्यू, और इंटू यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये वाला p वाला हो जाएगा पॉजिटिव और q वाला हो जाएगा निगेटिव, यही होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 25, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस 4 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 8, और p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चेक करना है कि ये जो d का वैल्यू आ रहा है वो क्या 0 से बड़ा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा ये वैल्यू है तो इस इक्वेशन का रूट रियल और अनइक्वल हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमको शो करने बोला है, तो इसका वैल्यू जो 0 से बड़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि निकालने थोड़ी बोला है, शो करने बोला है कि शो करिए इसका जो रूट होगा वो रियल और अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे अब आपको चेकआउट करना है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा कैसे है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आया है 25 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यही चीज़ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको तो पहले ही बता चुके हैं जो स्क्वायर फंक्शन होता है इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन 0 के इक्वल कब होता है इसका वैल्यू, जब p और q दोनों का वैल्यू आप 0 पुट करेगा तभी ना 0 के इक्वल आएगा, और अदरवाइज कभी भी 0 के इक्वल इसका वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू आप सेम पुट करिएगा तभी इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, और फिर दूसरा केस में अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पुट कर दीजिएगा तब भी इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे समझिए, ये था p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर p के जगह पे आप 4 पुट कर देते हैं, q के जगह पे माइनस 4 पुट कर देते हैं,
तो देखिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 के इक्वल। या फिर दूसरा केस है p का वैल्यू 0 और q का भी वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, तब भी इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो अच्छा एक से बताइए, जब इसका वैल्यू 4 पुट किया, इसका वैल्यू -4 पुट किया, तो ये तो आ गया 0, तो ये तो पूरा टर्म हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे भी तो 4 और -4 ही पुट करना है ना। जैसे यहाँ पे p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू -4 पुट किए, तो यहाँ पे भी p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू -4 ही पुट करना है। तो यहाँ पे 4 पुट करिए माइनस, और यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ना, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 64 और इंटू 8, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। और इसमें जब 0 को ऐड करेगा तो टोटल तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब टोटल कैलकुलेट करके ये पॉजिटिव ही आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू p और q का पुट करिए अपने मन से, 4-5 आप रख के देखिए इसमें, ठीक है, और देखिए कि वैल्यू जो निकल रहा है वो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, 0 कभी नहीं आएगा, 0 आएगा ही नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे दोनों का सेम वैल्यू आपको पुट नहीं करना, दैट मीन्स 4 या फिर मतलब 0 सेम वैल्यू पुट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है p इज नॉट इक्वल टू q, p और q का वैल्यू इक्वल नहीं लेना है, ठीक है। तो जब भी लीजिएगा तो डिफरेंट वैल्यू ही लीजिएगा। तो आप कुछ भी अपने मन से रख के इसमें देखिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सारा वैल्यू जो आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा, कुछ भी रखिएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो d का वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ नहीं आ रहा तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि इसमें p और q का अपने मन से, जैसे एक बार p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू -4 पुट करके देखिए और सोल्व करके देखिए कि कितना आया। इसके बाद p का वैल्यू 3, q का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, मतलब अपने मन से कुछ भी ले लीजिए जो आपके मन में इच्छा है। हाँ, लेकिन सेम मत लीजिएगा, जैसे p का वैल्यू 4 और q का वैल्यू 4, इस तरीके से हम वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे p और q का वैल्यू इक्वल नहीं लेना। तो इस तरीके से आप वैल्यू इसमें पुट करिए और देखिए कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमेशा आप देखिएगा कि जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो d का वैल्यू हो गया ग्रेटर देन 0, और हमको यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यही हो जाएगा प्रूव्ड। एग्जाम्पल 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट्स। यहाँ पे बोला कि k का वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होना चाहिए, मतलब k का कौन कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करे ताकि इसका जो रूट है वो रियल आए ही नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है x² + 5kx + 16 = 0। यहाँ से a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 5k और c का वैल्यू हो जाएगा 16। और यहाँ पे हमसे बोला था फॉर नो रियल रूट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर नो रियल रूट्स। इसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, d < 0, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करिए b² - 4ac < 0। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना, 5k ना, तो 5k का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा 25k² -4, a के जगह पे 1 पुट करिए और c के जगह पे 16 पुट करिए < 0। तो यहाँ पे हो गया 25k² और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 64 < 0। अब यहाँ पे देखिए इसको 5k का होल स्क्वायर लिखिएगा और इधर 64 है, इसको कितना का होल स्क्वायर, 8 का <0। तो ये हो जाएगा 5k - 8 और इंटू 5k + 8 <0। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालिए। तो देखिए k का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो =0 करके k का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे है 5k - 8 इंटू 5k + 8, तो यहाँ पे =0 कर लीजिए। अब बारी बारी से दोनों =0 करिए, तो 5k - 8 = 0, तो k कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। और इस तरफ आप देखिएगा तो 5k + 8 = 0, तो यहाँ पे k हो जाएगा -8/5। तो k का दो वैल्यू आएगा, एक 8/5 और एक -8/5। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे आइए, बीच में होगा 0। और यहाँ पे देखिए 8/5 का मतलब कितना होता है, ये होता है 1.6 और इस साइड हो जाएगा -1.6। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव तरफ में 1.6 और इस तरफ हो जाएगा -1.6। और यहाँ पे देखिए इक्वल टू का सेम मूल्य नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके का रहेगा, ये ब्लैंक टाइप का, और यहाँ पे भी ये इस तरीके का रहेगा। अब आपको वही काम करना, 1.6 से बड़ा कोई वैल्यू लेके इसमें पुट करना है और देखना है कि इसका जो वैल्यू का जो सिंबल आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। जैसे यहाँ पे दे रखा था 5k - 8 और इंटू 5k + 8, तो 1.6 से कोई भी वैल्यू बड़ा ले लीजिए। जैसे आप ले लीजिए 2 इससे बड़ा है तो 2 इसमें रखिए, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे रखिए 2, तो 5 दूनी 10 और 10 + 8 18
और 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36, जो कि क्या पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और इस साइड हो जाएगा प्लस। ये सिंबल कैसे आ रहा है अब तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अगर यहाँ पे माइनस आता तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। और ये जो माइनस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको ध्यान दीजिएगा, -1.6 से लेके +1.6 तक। अब यहाँ पे देखिए के का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे के का वैल्यू है वो 0 से छोटा होना चाहिए ना, के का वैल्यू 0 से छोटा। अगर आप नंबर लाइन पे देखिएगा तो यहाँ पे होता है 0, इस तरफ जितना भी नंबर होगा 0 से छोटा, तो 0 से छोटा जितना भी नंबर होता है सारा का सारा नेगेटिव नंबर होता है, और 0 से बड़ा जितना भी नंबर होगा सारा का सारा पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे 0 से छोटा बोला है तो सारा का सारा नेगेटिव नंबर ना, और नेगेटिव नंबर कहाँ पे है, ये यहाँ पे बीच में, क्योंकि नेगेटिव वाला सिंबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर ये इसके बीच में रहेगा। तो यहाँ पे के का जो वैल्यू होगा वो -1.6 से बड़ा और 1.6 से छोटा। आ रहा बात समझ में, इधर वैल्यू बढ़ेगा इस तरफ और इस तरफ वैल्यू घटेगा। तो के का जो वैल्यू होगा वो -1.6 से बड़ा और 1.6 से छोटा। तो यहाँ पे लिखिए के का जो वैल्यू होगा वो -1.6 से बड़ा हो जाएगा और 1.6 से छोटा हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपका आंसर तो यही हो जाएगा कि हमसे पूछा था के का वैल्यू बताइए जिसके लिए इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल नहीं होना चाहिए। तो के का जो वैल्यू होगा वो -1.6 से बड़ा और 1.6 से छोटा होना चाहिए। तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, जैसे अगर नंबर लाइन पे यहाँ पे -1.6 है और यहाँ पे +1.6 है, बीच में 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर इस तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और आगे बढ़ेगा तो 2, लेकिन आपको यहीं दोनों के बीच में रहना है, -1.6 से 1.6 के बीच में। तो यहाँ से कोई वैल्यू जैसे -1 हो गया या फिर 0 हो गया फिर 1, कोई भी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए के की जगह और देखिएगा कि इसका रियल रूट नहीं आएगा। जैसे आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे इक्वेशन दे रखा था x² + 5kx और +16 = 0, यही दे रखा था। अब के का वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, ये दोनों के बीच वाला -1.6 से +1.6 के बीच का ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं, जैसे -1 या 0 या 1 कुछ भी। जैसे हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x², -1 पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा और +16 = 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालिए इसका, तो d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना -5 और -5 का स्क्वायर 25 -4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 16। तो यहाँ पे देखिए 25 - 6, 16 × 4 64। तो यहाँ पे 25 - 64 करिएगा तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ही आएगा ना, यहाँ पे घट के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -39। तो देखिए d का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि नो रियल रूट होगा। तो इसी प्रकार से आप डिसाइड इसका कर सकते हैं। तो हमेशा आपको बोलते हैं कि जब भी वैल्यू ये दोनों के बीच में आए तो आप कुछ कुछ वैल्यू इसमें इक्वेशन में रख के देखिए कि सचमुच में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ये नहीं कि इतना कर लिए तो काम खत्म हो गया, नहीं, ये चीज आपको करके देखना चाहिए। एग्जाम्पल 11, इफ p, q, r and s are real numbers such that pr = 2 into q plus x, then so that at least one of the equation x² plus px plus q = 0 and x² plus rx plus s = 0 has real roots। कह रहा है कि p, q, r, s है जो रियल नंबर है, इस प्रकार है कि pr = 2 into q plus s है। तो बोला कि शो करिए कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना है रियल रूट, मतलब ये दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम एक, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन में से कम कोई एक इक्वेशन का जो रूट होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। अधिक से अधिक दोनों का रियल हो जाए इससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम कोई एक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होगा ही होगा, यही हमसे शो करने बोला। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कम से कम एक, ठीक है। अधिक से अधिक 2 हो जाए, 3, 4, 5, वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा कि अधिक से अधिक कितना होगा। जैसे यहाँ पे अधिक से अधिक 2 इक्वेशन है, मतलब 2 इक्वेशन, तो अधिक से अधिक 2 ही हो सकता है, लेकिन कम से कम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का रूट रियल होना ही चाहिए। अधिक से अधिक दोनों का रियल हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम दोनों में से कोई एक इक्वेशन का रूट रियल होना ही चाहिए, यही आपसे शो करने बोला है। तो यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन को नोट करिए। यहाँ पे हो जाएगा x² + px + q = 0 और इधर हो जाएगा x² + rx + s = 0। अब यहाँ पे देखिए पहले a b c का वैल्यू नोट करिए। a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा p और c का वैल्यू हो जाएगा q। और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा r और c का वैल्यू हो जाएगा s।
अब हमसे बोला था रियल रूट शो करने के लिए कम से कम एक इक्वेशन का, तो पहले डी का वैल्यू निकाल लीजिए दोनों में। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे डी को मान लीजिए d1, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d1 इक्वल टू बी कितना है, p है ना, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा d1 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं d2, और यहाँ पे भी तो वही होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d2 इक्वल टू बी का वैल्यू है r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह s। तो यहाँ पे हो जाएगा d2 इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 4s। अब आप क्या करिए कि दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। तो यहाँ पे LHS हो जाएगा d1 प्लस d2, और RHS में देखिए यहाँ पे है पी स्क्वायर माइनस 4q और यहाँ पे है r स्क्वायर माइनस 4s। तो ये हो जाएगा d1 प्लस d2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये दोनों को एक जगह लिखिए माइनस 4q माइनस 4s। तो यहाँ पे हो जाएगा d1 प्लस d2, और यहाँ पे देखिएगा पी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस q हो जाएगा और ये प्लस s हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा q प्लस एस का यहाँ पे वैल्यू पुट करना आपको, तो q प्लस एस का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ये जो कंडीशन दे रखा था, कंडीशन दे रखा था पी आर इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस एस। तो यहाँ से q प्लस एस का वैल्यू निकालिए, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर अपॉन 2 इक्वल टू क्यू प्लस एस। तो यही वाला वैल्यू q प्लस एस की जगह आपको पुट करना है, पी आर अपॉन 2। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा d1 प्लस d2 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा पी आर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 कटेगा 2 से 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा d1 प्लस d2, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2pr, यही होगा। तो ये हो जाएगा d1 प्लस d2 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, ये आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा, a की जगह है p और b की जगह है r, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स p माइनस r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो क्या होता है, या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे अगर बोलेगा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो एक्स की जगह आप या तो 0 पुट करिएगा तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा, या फिर निगेटिव नंबर जैसे -2 पुट करिएगा तभी इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। या फिर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करिएगा तब तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, कुछ भी हो सकता है बड़ा, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d1 प्लस d2 और इसका जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद समझने का कोशिश किया, हमसे बोला था कि कम से कम एक इक्वेशन का जो रूट होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, यही हमसे बोला था प्रूव करने। यहाँ पे देखिए जो कंडीशन आया है वो आया है d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये जो d1 है इसका इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और ये जो d2 है इसका इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, यही दे रखा था। अच्छा अब देखिए d1 प्लस d2 का वैल्यू या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, तो आप यहाँ से अपने मन से वैल्यू ले लेके देखिए किस किस केस में इसका वैल्यू 0 आएगा, कौन सा वैल्यू लेंगे तो 0 से बड़ा आएगा। जैसे अगर d1 का ही वैल्यू 0 आ जाए और d2 का ही वैल्यू 0 आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट d1 भी 0 और d2 भी 0, तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर d1 का वैल्यू 0 आ गया और d2 का वैल्यू 1 आ गया तब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर d1 का वैल्यू 4 ले लीजिए और d2 का वैल्यू 2 ले लीजिए तब इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है d1 का वैल्यू 4 ले लीजिए और d2 का वैल्यू -2 ले लीजिए, तब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा ही है। 0 से हमेशा मतलब ऐसा वैल्यू आपको लेना है ना इस तरफ, कि इस तरफ जो वैल्यू आएगा वो हमेशा या तो 0 के इक्वल आएगा या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 0 के इक्वल आ रहा है या फिर 0 से बड़ा आ रहा है। अच्छा ऐसा वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी -2 ले लीजिए और प्लस यहाँ भी दोनों का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ले लीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो -4 आ जाएगा, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि यहाँ कंडीशन में ही है कि D1 और D2 को जोड़ने पे इसका जो वैल्यू आएगा वो तो 0 आना चाहिए या फिर 0 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पे देखिए D1 और D2 को यहाँ पे ऐड करें तो इसका वैल्यू 0 से छोटा आ गया ना, निगेटिव 0 से छोटा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों जो डिस्क्रिमिनेंट होगा D1 और D2 दोनों कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए हियर बोथ D1 एंड D2 कांट बी निगेटिव। यहाँ पे दोनों D1 और D2 कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। हाँ, कोई एक निगेटिव हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए D2 निगेटिव किए थे तब भी इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा था, तो कोई एक निगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे, जैसे हमको बोला था कि कम से कम एक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होना चाहिए। रियल होने चाहिए का मतलब क्या होगा कि किसी भी एक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा रहना चाहिए। हमसे यही बोला था ना कि कम से कम ये दो इक्वेशन में से कम किसी एक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होना चाहिए। रियल का मतलब क्या, या तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर इसका वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब कोई एक का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम किसी एक का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अधिक से अधिक दोनों का 0 से बड़ा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम किसी एक इक्वेशन का वैल्यू 0 से बड़ा होना ही होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब उसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला केस में हम जो वैल्यू लिए थे, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू हम 0 ले लिए थे, तो ये हो गया इक्वल टू 0। और सेकंड केस में एक का वैल्यू हम 0 लिए हैं और सेकंड का वैल्यू 1 लिए हैं। तो दोनों केस में जैसे 0 भी लीजिएगा तब भी इसका जो रूट होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, इसका भी रूट रियल और 0 के केस में रियल और इक्वल होगा और 1 के केस में रियल और डिस्टिंक्ट होगा। लेकिन हमसे बोला था कि रियल शो करने के लिए, रियल ही बोला था ना क्वेश्चन में, ये थोड़े बोला है कि रियल एंड इक्वल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमसे तो सिर्फ रियल बोला है। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला वैल्यू हम 0 ले लिए और दूसरा भी 0 ले लिए, तो दोनों केस में रियल ही रूट है, ठीक है। यहाँ आप 0 ले लिए, दूसरा का 1 ले लिए, दूसरा का डिस्क्रिमिनेंट 1, तो यहाँ भी दोनों क्या है, रियल ही है। यहाँ पे देखिए एक का 4 ले लिए और एक का 2 ले लिए, तो यहाँ भी दोनों क्या है, रियल है। और यहाँ पे देखिए एक का 4 ले लिए और एक का -2 ले लिए, तो यहाँ भी ये रियल हो जाएगा, ये रियल नहीं होगा। लेकिन हमको बोला था कि कम से कम एक रियल होना चाहिए दोनों इक्वेशन में से किसी एक का। तो यहाँ पे देखिए ना, ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक का तो रियल है ना। अधिक से अधिक भले दोनों का हो जाए, जैसे इसमें दोनों का हो गया, इसमें भी दोनों का रियल हो गया, इसमें भी दोनों का रियल हो गया, बट इसमें किसी एक का तो रियल है ही। यहाँ पे 4 क्या है, रियल है, और -2 अगर इसका वैल्यू आएगा डिस्क्रिमिनेंट का तो ये रियल नहीं होगा। लेकिन हमसे बोला था किसी एक का रियल होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रियल। और दोनों कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि फिर कम से कम एक का रियल कैसे होगा, यहाँ पे तो किसी का भी रियल नहीं होगा। यहाँ पे बोला था एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो रहा है, एटलीस्ट 1, इसको ध्यान से समझिए। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक का रियल होना चाहिए, दो में से कम कोई एक का, या तो इसका हो जाए या फिर इसका हो जाए या फिर अधिक से अधिक दोनों का हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम कोई एक का रियल होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक का रियल हो रहा है ना, अगर इसको कोई लिख देगा यहाँ पे -2 और +5, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 3, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला का रियल हो रहा है, भले फर्स्ट वाला का ना हो लेकिन सेकंड वाला का तो हो रहा है ना। तो यह बोला था कम से कम किसी एक का होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल लिए ना कि अगर इस तरीके का वैल्यू लीजिएगा, मतलब दोनों निगेटिव नहीं लीजिएगा, तो अगर दोनों निगेटिव नहीं लीजिएगा तो कम से कम एक का रियल होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कम से कम किसी एक इक्वेशन का रियल रूट है, कब, जब दोनों वैल्यू निगेटिव नहीं होगा तब। ये भी चीज आपको कंडीशन को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 12, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2cx + ab = 0 आर रियल एंड अनइक्वल। करा कि यदि इस इक्वेशन का जो रूट है वो रियल और अनइक्वल है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन x² - 2a + b × x + a² b² + 2c² = 0 हैज नो रियल रूट्स। तो कह रहा है कि यदि इस इक्वेशन का रूट है जो रियल और अनइक्वल है, तो प्रूव करिए कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा। डेट मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा था, एक था x² + 2cx + ab = 0, और एक इक्वेशन दे रखा x² - 2a + b × x + a² + b² + 2c² = 0। ये 2 इक्वेशन दे रखा था, तो बोला कि इसका जो रूट है वो रियल और अनइक्वल है, तो प्रूव करिए इसका जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 है, तो हमको क्या प्रूव करने बोला, हमसे प्रूव करने बोला कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा। डेट मीन्स यहाँ पे देखिए
नीड टू प्रूव डैट, यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा डेट मीन्स D2, इसका जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से छोटा। तभी ना इसका जब वैल्यू 0 से छोटा होगा तो रियल रूट नहीं होगा, यही हमको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। जैसे यहाँ पे A1 का वैल्यू हो जाएगा 1, ये सॉरी A का वैल्यू हो जाएगा 1, B का वैल्यू हो जाएगा 2C और C का वैल्यू हो जाएगा AB। और यहाँ पे देख लीजिए A का वैल्यू हो जाएगा 1, B का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 इंटू A प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू A प्लस बी, और C का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। अब यहाँ से D1 निकालिए पहले, तो D1 इक्वल टू होगा B स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ पे हो जाएगा D1 इक्वल टू, B का वैल्यू है 2C, तो 2C का स्क्वायर कितना होगा 4C स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4 इंटू 1 इंटू C की जगह AB। तो ये हो जाएगा D1 इक्वल टू 4C स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा C स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस AB। तो ये हो जाएगा D1 का वैल्यू। और D2 का भी वैल्यू निकालिए, तो D2 इक्वल टू होगा B स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ से हो जाएगा D2 इक्वल टू B है -2A प्लस B, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 4AC, तो -4 A के जगह पुट कर दीजिए 1 और C के जगह पुट करिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा D2 इक्वल टू, ये होल स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और A प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -4 है, तो ये हो जाएगा -4, इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा D2 इक्वल टू, अब देखिए तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे 4 को आप बाहर निकालें तो यहाँ पे सिर्फ माइनस बचा ना, और जब ब्रैकेट में ये हटा दीजिएगा तो ये अंदर वाला साइन वहाँ से बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो हो जाएगा D2 इक्वल टू 4, यहाँ पे देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2AB माइनस 2C स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको कॉमन दिख रहा होगा 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा D2 इक्वल टू 2 कॉमन लीजिएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा बाहर में, और अंदर में बचेगा AB माइनस C स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिए अगर D1 और D2 को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर C स्क्वायर माइनस AB है, और ये AB माइनस C स्क्वायर है, दोनों सेम ही है, सिर्फ उल्टा लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए ना कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -8, और जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव वाला ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस AB। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हमसे बोला था फर्स्ट केस में कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा है, रियल और अनइक्वल। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका जो रूट है वो रियल और अनइक्वल दे रखा था क्वेश्चन में ही। तो ये जो D1 है जो रियल और अनइक्वल है, दैट मीन्स इसका जो D1 का वैल्यू होगा, यहाँ पे पहले लिखिए फॉर रियल एंड अनइक्वल। तो रियल और अनइक्वल है तो इसमें D1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। रियल और अनइक्वल का कंडीशन ये होता है ना कि D का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है D1, तो D1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और D1 का वैल्यू आया था 4C स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0। हमको प्रूव करना है D2 लेस देन 0, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D2 का वैल्यू तो आप निकाले हैं, तो आप क्या करिए ना कि यहाँ पे जैसे D2 का वैल्यू है -8C स्क्वायर माइनस AB, और यहाँ पे है 4C स्क्वायर माइनस AB, तो यदि आप यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो इस टर्म में नहीं आ जाएगा ये, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स -2। ठीक है, तो -2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -2 इंटू 4 और C स्क्वायर माइनस AB, और यहाँ पे हो जाएगा इस तरफ 0 इंटू -2। और आपको पता है कि जब निगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन। ये तो आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़, नहीं पता है तो फिर याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा -8C स्क्वायर माइनस AB, और यहाँ पे 0 इंटू -2 0 ही रहेगा, लेस देन 0। इतना आपको आ रहा समझ में। अब देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या दोनों सेम आ गया है, तो इसके जगह इसका वैल्यू कितना है D2 है ना, तो इसके जगह आप D2 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा D2
लेस देन 0। और आपको प्रूव भी क्या करना था, D2 लेस देन 0, यही ना था प्रूव करना। यहाँ पे देखिए आपको प्रूव क्या करना था, D2 लेस देन 0, तो यहाँ पे आ भी गया D2 लेस देन 0। तो इसी तरीके से आपको प्रूव करना है। एग्जाम्पल 13, प्रूव दैट द इक्वेशन x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। यहाँ पे प्रूव करने बोला है कि इस इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा। डेट मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 से छोटा आना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन दिया है इफ ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू नोट करिए। तो ए का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में सबको लिखिए, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स को छोड़कर बाकी सबको लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी और सी का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे हमको क्या प्रूव करने बोला है कि इसका जो रूट होगा वो रियल रूट नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर बी नीड टू प्रूव दैट, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए वो 0 से छोटा आना चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे d का वैल्यू निकालिए। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो हो जाएगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 a की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c की जगह हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए d इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो पहले सी स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद डी स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिएगा d इक्वल टू हो जाएगा 4 दोनों जगह, तो 4 को आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो इसको डिराइव करिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बी डी, यही होगा। और यहाँ से 4 तो आप बाहर ही निकालिए तो सिर्फ माइनस बचा है। और जब ये ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिएगा तो अंदर वाला सारा का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव और यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर निगेटिव, तो ये दोनों तो कट जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव और बी स्क्वायर डी स्क्वायर निगेटिव, तो ये दोनों भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा d इक्वल टू 4 और यहाँ पे जो बच गया उसको लिखिए। तो यहाँ पे बच गया माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और एक ये वाला प्लस 2ac इंटू बी डी। अब आप यहाँ से क्या करिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए अंदर से, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -2। अच्छा इसको अच्छा अभी रहने दीजिए, ए सी इंटू बी डी ही लिखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू -4 और अंदर वाले देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो इसको आप बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ए स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या लिखिएगा ए डी का होल स्क्वायर -2। इसको अरेंज करके लिखिए। कैसे अरेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू बी सी और b का वैल्यू ए डी ले लेना है। तो 2ab होता है फॉर्मूला में, तो 2a की जगह लिख दीजिए बी सी और इंटू बी की जगह ए डी। और यहाँ पे भी ए बी सी डी ही है ना, ये ए बी सी डी ही है और ये भी ए बी सी डी है, सिर्फ अरेंज करके आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह हो जाएगा बी सी और b की जगह हो जाएगा ए डी, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद समझिए यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा था, यहाँ पे लिखिए सिंस इट इज गिवन, यहाँ पे कंडीशन दिया था ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। यहाँ पे देखिए कंडीशन को क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये कंडीशन दे रखा था, तो वही यहाँ पे लिखे हैं ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू डी इक्वल नहीं होना चाहिए बी इंटू सी का।
अच्छा BC को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। इसके बाद आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो इस तरफ हो जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, और यहाँ जो ग्रेटर ये नॉट इक्वल टू है वो आ जाएगा ग्रेटर देन 0। क्यों ऐसा होगा? जैसे आपको पता है ना कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो इसका जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आपको ये चीज पता है कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये नॉट इक्वल टू हट के यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू क्यों नहीं आएगा इसको भी हम समझते हैं। पहले इतना आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू हट के ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल क्यों नहीं आया? देखिए कंडीशन दे रखा था ना कि AD और BC ये दोनों का AD और BC ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होने से। AD का मतलब क्या हो रहा है A इंटू डी, और BC का मतलब B इंटू सी। जैसे मान लीजिए A इंटू डी का वैल्यू 6 है और B इंटू सी का भी वैल्यू 6 है, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होने से, मतलब इक्वल इक्वल वैल्यू आपको लेना ही नहीं है। जैसे अगर AD का वैल्यू 6 ले लिए तो BC का वैल्यू आप 6 नहीं ले सकते हैं, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं लेना है। अब जैसे यहाँ पे जो था AD माइनस BC का होल स्क्वायर यही था ना। अब जब दोनों वैल्यू आप इक्वल नहीं लीजिएगा, जैसे इक्वल अगर लेते हैं ये भी 6 और ये भी 6, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। लेकिन आपको तो बोला कि इक्वल लेना ही नहीं है, तो जब आप इक्वल वैल्यू दोनों तरफ नहीं लीजिएगा, जैसे दोनों तरफ आप इक्वल नहीं लीजिएगा, जैसे इधर 4 ले लीजिए इधर 2 लीजिए, तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा। अगर इधर -4 ले लिए इधर -1 ले लिए, तो यहाँ पे अब बीच में पहले से माइनस था तो ये हो जाएगा -4 + 1 डेट मीन्स -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो जब आप दोनों का इक्वल वैल्यू नहीं लीजिएगा, जैसे इधर भी 4 इधर भी 4, ये आपको लेना ही नहीं है। जैसे अगर ये इक्वल वैल्यू लीजिएगा तभी यहाँ पे 0 आएगा, 0 के इक्वल आएगा इसका वैल्यू। और अगर आप दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट लीजिएगा, तो कभी भी इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा ही नहीं। ये चीज आपको आ रहा होगा समझ में। जैसे इक्वल वैल्यू मतलब आप 2 ले लीजिए दोनों तरफ, तो 2 - 2 कितना होगा 0, और 0 का स्क्वायर 0, तो इक्वल वैल्यू लीजिएगा तभी इसका वैल्यू आएगा 0 के इक्वल। लेकिन यहाँ तो कंडीशन ही दे दिया है कि दोनों का वैल्यू इक्वल आपको नहीं लेना है, ठीक है, दोनों का इक्वल वैल्यू आपको नहीं लेना है। तो जब इक्वल वैल्यू आप लीजिएगा ही नहीं तो फिर इसका वैल्यू 0 के इक्वल कैसे आएगा? आप कोई भी वैल्यू रखिए, इक्वल नहीं रखना है तो 0 से बड़ा ही आएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा था कभी 4 आ जाएगा, कभी 9, मतलब कुछ भी आ जाएगा लेकिन 0 से बड़ा ही आएगा। इसी कारण यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं आया। इतना आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको क्या आप उलट के भी लिख सकते हैं? जैसे उलट के लिखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे देखिए अगर 2 - 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको क्या आप 3 - 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? दोनों में कोई डिफरेंस है। जैसे 2 - 3 कितना -1, और -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे भी 3 - 2 कितना 1, और 1 का स्क्वायर 1। आप उलट के इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर रहेगा 5 - 2 का स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 2 - 5 का भी स्क्वायर, दोनों क्या है इक्वल है। नहीं तो देखिए 5 - 2 कितना 3, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 2 - 5 कितना -3, और -3 का स्क्वायर भी 9, दोनों आपस में इक्वल है। तो ये उलट के आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप लिखिए BC माइनस AD का स्क्वायर। ऐसा हम क्यों उल्टे हैं? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो मेरा डिस्क्रिमिनांट है इसी के टर्म में इसको हम लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे था BC माइनस AD और मेरा था AD माइनस BC, इस कारण इसको हम उलट दिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट को देखते हुए आपको काम करना है। तो BC माइनस AD का स्क्वायर, और यहाँ पे BC माइनस AD का स्क्वायर आ गया। अब -4 हमको चाहिए, तो यहाँ पे -4 कैसे आएगा? दोनों तरफ जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक तो आ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको -4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई -4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -4 BC माइनस AD का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 0 इंटू -4 करिएगा तो इधर तो 0 ही रहेगा, 0 इंटू -4 0, लेकिन इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि जब दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन रहता तो ग्रेटर देन हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनांट और यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है, क्या दोनों सेम वैल्यू आ रहा है? दोनों सेम आपको दिख रहा है, तो ये D का ही वैल्यू है ना, तो इसके जगह आप D पुट कर सकते हैं। तो इसके जगह D पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा D लेस देन 0, और आपको प्रूव भी तो यही करना था ना, डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये प्रूव्ड हो जाएगा।